संगीता जी के दो बेटे थे। दोनों नौकरी कर रहे थे। वो शादी के लायक हो गए थे। संगीता जी की ये इच्छा थी कि बेटों की शादी उनकी बिरादरी में ही हो। उन्हें लगता था कि अगर उनके बेटों की शादी समाज से बाहर हुई तो उनकी नाक कट जाएगी, सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। उनके बड़े बेटे की शादी अपने समाज में उनकी ही इच्छा के अनुरूप हुई। वो अपनी बहू साक्षी को बहुत ही प्यार से रखती और साक्षी भी मम्मी जी करके आगे पीछे घूमती रहती। दोनों मिलजुल कर घर के कामकाज कर लेती। संगीता जी साक्षी से बहुत खुश थी और बहू की तारीफ करते नहीं थकती थी। उनका छोटा बेटा दूसरे समाज की लड़की दिव्या से प्यार करता था और उसकी ये जिद थी कि वो शादी करेगा तो उसी से, वरना नहीं करेगा। संगीता जी के पति ने उन्हें बहुत समझाया कि हमारे बेटे की खुशी में ही हमारी खुशी है। बड़ी मुश्किल से वो इस शादी के लिए मानी। शादी हो गई, मगर संगीता जी का पूरा झुकाव साक्षी की तरफ था। वो दिव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। दिव्या समझदार और संस्कारी लड़की थी और हर काम मन लगाकर करती थी। एक दिन संगीता जी छत पर कपड़े सुखाने जा रही थी तो उनका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से गिर गई। उन्होंने साक्षी को आवाज लगाई, मगर वो घर पर नहीं थी। दिव्या दौड़ कर आई, उन्हें सहारा देकर उठाया। आवाज सुनकर संगीता जी के पति और बेटे भी आ गए। बेटे ने गाड़ी निकाली और उन्हें अस्पताल ले गए। दिव्या भी साथ में गई। संगीता जी की पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। उन्हें डॉक्टर ने 1.5 महीने का बेड रेस्ट करने के लिए कहा। घर आने के बाद साक्षी को जब इसके बारे में पता चला तो वो सास की सेवा से बचने के लिए बहाना बनाकर अपने मायके चली गई। संगीता जी ने उसे कहा कि मेरी देख रेख कौन करेगा, तो वो बोली, मैं कुछ दिन में वापस आ जाऊंगी। दिव्या ने संगीता जी की बहुत सेवा की। वो असमर्थ थी। उनके सारे काम, नहाना धोना, सब उसने करवाए। जरा भी परहेज नहीं किया। साक्षी 2 महीने तक मायके से नहीं आई। तब संगीता जी ने सोचा, साक्षी दुख के समय मुझे छोड़कर चली गई। उसने मेरी मदद नहीं की। कितना प्यार दिया मैंने उसे। आज साक्षी इस कारण उनकी आंखों से गिर गई थी। दिव्या की सेवा का परिणाम था कि संगीता जी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। उसके बाद साक्षी वापस आई। उसने संगीता जी के पैर छुए और पूछा, मम्मी जी अब आपकी तबीयत कैसी है? संगीता जी कुछ भी नहीं बोली, न उसे आशीर्वाद दिया। तब साक्षी ने कहा, मम्मी जी आप मुझसे नाराज हैं क्या? वो वहां संगीता जी ने कहा, वो जो भी हुआ हो, तूने जाने के बाद मुझे एक फोन भी नहीं किया। मैं बस इतना जानती हूँ, जिसने बुरे समय में मेरा साथ दिया वो ही मेरा है। संगीता जी ने परिवार के सब लोगों को सुनाते हुए कहा कि दिव्या मेरी प्यारी बहू है। उसने जी जान से मेरी सेवा की है। मैं असहाय थी, एक बच्चे की तरह संभाला है उसने मुझे। क्या इस कारण उसे परेशानी नहीं हुई होगी? मगर उसने कभी मुझसे परहेज नहीं किया। उन्होंने प्यार से अपना हाथ दिव्या के सिर पर रखा और फिर अपने छोटे बेटे से बोली, बेटा मैं गलत थी, मुझे तेरी पसंद पर गर्व है। दिव्या ने अपने काम से संगीता जी का दिल जीत लिया और साक्षी अपने कर्मों के कारण उनकी नजरों से गिर गई। अब साक्षी किसी से भी अपने नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। उसे अपने काम के कारण शर्मिंदा होना पड़ा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।